जैसे ही देखा आज शाम का वक्त है, आधी रात का समय हो गया, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, सिर्फ नैना को याद करता है। हुआ क्या? आरे देख ललिय को रूप कुमर को नींद न आती। आधी रात का समय है। एकांश जब आधी रात के समय अपनी चारपाई पर सो रहा है, आज नैना नैना को याद कर रहा है, सिर्फ नैना ही दिखाई दे रही है। सवेरा हुआ, जैसे ही मैया उर्मिला ने अपने बेटे को उदास देखा, पूछने लगी, बेटा एकांश क्या बात है, आजकल तुम कुछ खोए खोए रहते हो, अरे कोई बात है तो हमें बताओ। एकांश कहता है, माता कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो हमारा बैग तैयार करो और मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसी समय मैया ने बैग उठाकर दे दिया किताबों वाला और एकांश
लेकर के वो बैग आज चला है। और क्या हुआ, अब सिर्फ नैना ही नैना नजर आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाय नैना, के चलो है बलदाई हरिओम और पहुंचो आज कॉलेज में जाए। चलो है सोच रहा है नैना, चलो है बलदाई पहुंचो आज कॉलेज में जाई। चलो है सोच रहा है अरे ऐसी यादें जाके मन में, अरे नैना बस गई जाके दिल में। सोच रहा है प्यार ले हम पाई पहुंचो आज कॉलेज में जाई। चलो है क्या बात है सुभाष भैया, सोच रहा है कॉलेज में पहुंचा जाकर के। अब पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, नैना में ही प्राण बस रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई जाए न सुहावा, क्या बात है प्यारे, अरे नैना की अब याद सतावे, के दिल रो हर साई पहुंचो आज कॉलेज में जाई। चलो है चलो है बलदाई पहुंचो अब कॉलेज में जाई। चलो है दोस्तों, एकांश जिस समय कॉलेज में पहुंचा जाकर के नैना को देखा, कहने लगा गौरी मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, काफी दिन हो गए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। और नैना लला रहे बड़ा चालाक लड़की, उसका अफेयर 2-4 लड़कों से चलता था। वो एक बड़े ही रईस घर की बिटिया थी। कहने लगी क्या बात कर रहे हो एकांश, अरे छोड़ो जी बातें, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो कह नहीं पा रही हूँ, बड़े सुंदर तुम लग रहे हो। ऐसा करो अब हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। एकांश कहने लगा नैना तुम जो बताओगी मैं वही करूंगी। तो नैना भी कहने लगी क्या हम भी पीछे रहेंगे। सुनो, अरे तुम जो कहो करें हम सोई। ये देखो मेरी तरफ एकांश कहाँ देख रहे हो। अरे तुम जो कहो करें हम सोई, मैं तेरी टहल बजाऊंगी बजाऊंगी राजा तेरे बिना मर जाऊंगी सैया तेरे।
एकांश में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। हुआ ऐसा सुनील भैया, दोनों एक दूसरे से अब मिलने लगे हैं, समय यूं ही व्यतीत होने लगा है। उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, रात भर रंगरेलियां मनाते हैं। एक दिन की बात है, उसी कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम साहिल था। और साहिल देखने में बड़ा सुंदर है, जो एकांश से भी देखने में सुंदर है और बड़े घर का बेटा है। उसका कॉलेज में दाखिला हुआ। नैना ने जैसे ही लला भाई देखो, वाह भाई वाह, बड़ा सुंदर लड़का है। अरे छोड़ो एकांश को, कहाँ उसके चक्कर में पड़ी हूं, इसी के साथ में अब तो मैं रहूंगी। क्या हुआ हरिओम? अरे देख साहिल को रूप के नैना दिल गई रसाई। जैसे ही देखा है साहिल को, हाय मेरा गोविंदा आ गया। अरे देख लला को रूप नैना दिल गई रसाई। और कितना सुंदर लाल बनाए ले जीवन को साथी। अरे कितना सुंदर लाल बनाए ले जीवन को साथी। और अरे कुमार से बात विचारी नैना पहुंची साहिल के पास में, कहने लगी स्वामी, अरे लला से बात विचारी और तुम बन जाओ सजन सनम के हसम से आई है। अरे तुम बन जाओ सजन सनम के हसम से आई है। कहने लगी नैना, तुम शादी कर लो। साहिल मना करने लगा, कहने लगा, काम बड़े घर का बेटा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। सुनो, अरे कुंवर ने मना करी बाई, तुम मानो मेरी बात अंत कहूं करियो तुम शादी। अरे मानो मेरी बात अंत कहूं कर लीजो शादी। भैया बरने नन में नीर नैना साहिल से बोली है। भैया भर अखियन में नीर नैना साहिल से बोली है। साहिल से बोली है, नैना साहिल से बोली है। भैया रोए रोए ऐसे कहे, नैना साहिल से बोली है। दोस्तों, नैना साहिल से कहने लगी है, स्वामी तुम मेरे साथ में शादी करो।
साहिल कहने लगा लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता। तुझे पता नहीं है मेरे पिता के पास कितनी दौलत है, और मैं तेरे साथ में शादी करके क्या अपनी जिंदगी को बर्बाद करूंगा? उसी समय नैना चरणों में गिर पड़ती है, स्वामी अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। अच्छा, आंखों में अश्रु की धारा बह निकली है, कहने लगी स्वामी ये देखो, ढोलक की तरफ मत देखो। आरे लकी सी